ये यात्रा के विषय में बताया था। क्या बताया था? जी। यदि चंद्रमा जो है सामने हो, अर्थात जिस सामने। दिशा में जाना, जैसे कि हमें पश्चिम दिशा में जाना है, तो सामने चंद्रमा कब कहलाएगा ये बताओ? पश्चिम दिशा में जाना है तो चंद्रमा सामने कैसे कहेंगे बताओ? कैसे मानोगे तुम चंद्रमा सामने है कि नहीं है? पूरा बता सकते हैं कोई? कन्या मकर राशि पर अगर चंद्रमा हो तो सामने खेला जाएगा। हैं? पश्चिम दिशा की बोल रहे हैं गुरुदेव आप? हाँ, तो वृष कन्या मकर राशि में अगर चंद्रमा हो तो पश्चिम दिशा के लिए अच्छा रहेगा। अच्छे से पढ़ लिया करो जो लिखा है, तो गलत लिख लिए हो। हैं? पश्चिम राशि की, वो पश्चिम दिशा की राशि है मिथुन तुला कुंभ। ये है महापुरुषों की पहचान है। तो गुरु जी, किस दिन मैं लाइव आऊंगा, मैं किस दिन लाइव आऊंगा, तेरे से क्वेश्चन करूंगा, बता रहा हूँ कि बोलेगा नहीं, फिर बताता हूँ तेरे को। मुझे पहुंचना पड़ेगा इसके पास लाइव प्रश्न करने के लिए। गुरु जी, हाँ, पश्चिम दिशा के सन्मुख पूरब होगा ना? पश्चिम दिशा के सन्मुख पूरब होगा। गजब। गुरु जी, ये है पश्चिम में जाएंगे गुरु जी, पश्चिम दिशा में जाएंगे तो गुरु जी पश्चिम ही होगा फिर तो। पश्चिम दिशा में जाएंगे तो पश्चिम ही होगा। क्या होगा पश्चिम? सन्मुख गुरु जी, मतलब सामने। भाई जैसे गुरु जी हम अरे बैठे मत। पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। देखो, हम बताते हैं अभी तुम लोगों को। पता था ना, जी, महापुरुषों की कमी नहीं है दुनिया में। मैं ये रह गया बिना महापुरुष बने, बाकी तो क्या बता। समझा दीजिए गुरु जी, थोड़ा सा समझना है। हमने क्या बताया कौन कौन सी राशियों का किस दिशा में होता है? जैसे ये पूरब दिशा है, कौन सी? ये पूरब दिशा हो गई, जी ये पश्चिम हो गया, जी ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गया। जी। ठीक है। अब इसमें राशियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे मेष, मेष हो गई पूरब में। सिंह, सिंह और धनु, धनु। ये पूरब दिशा में हो, ठीक है ना? 1 5 9 जी। हाँ, उसके बाद में जो होता है फिर कौन सी होती है? 2 अच्छा 6 2 और 6 10 पश्चिम में। 10। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर पश्चिम 2 3 बन गया, हाँ 2 है ना। फिर आ जाएगा 3 7 11 11। इसके बाद यहाँ का आ जाएगा 4 4 8 और 12। ठीक है ना? जी गुरु जी। देखो, यदि हमें, अब जैसे हमने बताया कि यदि हमारे चंद्रमा सम्मुख पड़े तो शुभ होता है, और चंद्रमा दक्षिण पड़े तो शुभ होता है। क्या यही है ना? क्या होता है? यदि चंद्रमा सम्मुख हो तो क्या होता है? शुभ सुख होता है। संपत्ति, वो शुभ होता है। कैसा होता है? कैसा शुभ होता है? सुख संपत्ति का लाभ होता है उसमें गुरु जी। अरे धन लाभ होता है गधा, याद नहीं करते हो हैं? अर्थ लाभ नहीं लिखा है? दाई और हो तो सुख संपत्ति की प्राप्ति। अर्थ लाभ लिखवाया है, क्या बताएं यार? तो हम कब सुख लोगे तुम? दाहिनी दिशा में सुख संपत्ति का लाभ होगा। फिर पढ़ के भी ढंग से नहीं पढ़ रहे, याद तो करोगे नहीं। इसके बाद में फिर क्या होता है? फिर कह दिया दाहिनी ओर रहे चंद्रमा तो सुख संपत्ति की प्राप्ति, पीछे रहे तो क्या होता है? मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और बाएं तरफ चंद्रमा हो तो क्या होता है? धन की हानि होती है। ठीक। अब देखो, यदि हमें दक्षिण की दिशा में जाना है, कहाँ जाना है? दक्षिण दिशा की यात्रा करना है, तो हमें देखना पड़ेगा यदि चंद्रमा जिस दिन भी हमें जाना है उस दिन हम देखेंगे वृष राशि में, कन्या राशि में या मकर राशि में यदि चंद्रमा होंगे तो सम्मुख होंगे। क्या हो जाएंगे उस दिन? सम्मुख हो जाएंगे। ठीक है ना? और यदि उस दिन रहेंगे कहाँ? जैसे जाना है तो यदि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में यदि चंद्रमा रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो दाहिने हो जाएंगे चंद्रमा। यदि हमें दक्षिण दिशा की यात्रा करना है और चंद्रमा मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में है तो क्या हो जाएंगे? वो दाहिने हो जाएंगे, क्योंकि इधर जा रहे हैं ना, इधर हमारा दाहिना हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा दाहिना? जी। और यदि हमें दक्षिण दिशा में जाना हो उस दिन जो सूर्य है, वो चंद्रमा है, वो मेष राशि या सिंह राशि, धनु राशि में हो तो कहाँ चले जाएंगे? वो बाएं हो जाएंगे। पूर्व दिशा में हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यदि इन राशियों में तो हमें यात्रा नहीं करना है, दक्षिण दिशा की यात्रा करना है, तो यदि इन राशियों में यदि चंद्रमा रहेगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि बाएं तरफ हो गए। उसी प्रकार से पीछे क्या हो जाएगा? ये पीछे वाला भाग हो गया आपका। कौन सा भाग हो गया? कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में यदि चंद्रमा रहे हो, में दक्षिण दिशा की यात्रा करना है, तो ये भी पृष्ठ भाग में हो गया ना चंद्रमा, तो समय यात्रा हमारे लिए ठीक नहीं है। आई बात समझ में कुछ के नहीं आई? आ गई गुरु जी। सही बताना, फिर मैं पूछूंगा तो बताना पड़ेगा। जी जी गुरु जी, बिल्कुल आ गई है गुरु जी। अच्छा तो बताओ, पंचांग खोलो। हम पूछ रहे हैं, पंचांग खोलिए सब लोग। पंचांग जी अब पंचांग खोलो, अब बताओ यदि हमें आज
आज मुझे उत्तर दिशा की यात्रा करना है, तो ठीक रहेगा मेरे लिए कि नहीं, बताओ। गुरुजी देख रहे हैं हम। हम्म, आज सब लोग देखो, फटाफट देखो। आज हमें उत्तर दिशा की ओर मुझे यात्रा करना है, तो क्या मेरे लिए ठीक है या नहीं है, बताओ। कहाँ चंद्रमा पड़ रहा है मेरे लिए आज? तो तीन तारीख पंचांग खोलो फटाफट। जो नहीं बता तीन पाएगा तो हम उसको बताएंगे। तीन तारीख 3 तारीख। आज के लिए अच्छा नहीं है गुरुदेव। गुरुजी क्यों? वृष राशि, गुरुजी वृष राशि का चंद्रमा है गुरुजी इसमें है। और क्या वृष है? राशि गुरुदेव किस गुरुजी दिशा में जाना है? ये भी तो बता दीजिए किस दिशा में जाना है। उत्तर किस दिशा में दिशा में? जाना है मुझे, उत्तर दिशा में। इतने देर से उत्तर दिशा चिल्ला में रहा तो हूँ, समझ नहीं अच्छा आ नहीं, रहा है। उत्तर दिशा में अच्छा नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है उत्तर दिशा में अच्छा, बताओ। कारण क्योंकि क्या है? गुरुजी पीछे पड़ रहा हूँ ना, दक्षिण दिशा की ओर जाते तो अच्छा है, तो उत्तर दिशा की ओर अच्छा नहीं है। नहीं गुरुजी, गुरुजी हम हाँ बता रहे हैं आपको हाँ, किस उत्तर दिशा में जाना है। किस दिशा से गुरुजी? किस दिशा से जाना है? जी दक्षिण दिशा से जाएंगे उत्तर की ओर। दक्षिण दिशा से आप अगर उत्तर की ओर जाते हैं तो गुरुजी वृष का जो है ये चंद्रमा पड़ रहा है गुरुजी। और वृष का चंद्रमा जो है दक्षिण दिशा में आपके लिए वो धन की हानि करेगा गुरुजी। तो ये ठीक नहीं क्यों? रहेगा, क्यों करेगा धन की हानि? क्योंकि गुरुजी ये बाईं ओर रहेगा। बाईं ओर रहेगा कि पृष्ठ तरफ रहेगा? जी गुरुजी पीछे की ओर रहेगा कि दाईं तरफ रहेगा? पीछे दक्षिण की दिशा, ओर। दक्षिण दिशा से आप हम्म, उत्तर की ओर जाएंगे तो गुरुजी बाईं ओर पड़ेगा। हे भगवान, यदि मुझे दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है तो क्या पड़ेगा इधर की ओर, बताना। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो गुरुजी बाईं ओर आ रहा है। तो कैसे होगा? मेरा पिछवाड़ा बाईं ओर जा रहा है, ये पीछा है, ये आगे है, ये ये हमारा ये दाहिना पड़ेगा, ये बायां ये बायां, पड़ेगा। बायां गुरुजी कहाँ पड़ बायां, रहा है? तो वृष राशि, तो वृष राशि कहाँ है? गुरुजी गलती हो गई, बाईं ओर आपका पश्चिम पड़ेगा गुरुजी। और तो वृष हम राशि दक्षिण है से ना जा रहे हैं? तो पीछे का पड़ेगा गुरुजी, तभी वो नुकसान कारक है आपके लिए, क्योंकि पृष्ठ भाग में मृत्यु तुल्य होगा गुरुजी। पृष्ठभाग में क्या होता है? मृत्यु तुल्य होता है, मतलब जो है हाँ, मृत्यु होता है। अभी समझ में बात कि नहीं आई? आगे गुरुजी हम्म, आगे, अब थोड़ा एक बार देखें तो आ जाएगी। वो गुरुजी कल का देखें गुरुजी, कल धनु हम राशि में है। पीछे रह गए गुरुजी आज समझने में। है धनु क्या राशि, हो गया? हम पीछे रह रहे हैं आज गुरुजी समझने, हमारी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। अरे यार, सुन नहीं रहे थे क्लास में अभी तुम? कहीं और थे क्या? सुन ही रहा था गुरुजी, मैं नहीं गुरुजी, मैं जब से क्लास में ही हूँ। गुरुजी तो चंद्रमा जैसे गुरुजी चंद्रमा आज कौन सी राशि में है? वृष राशि में है गुरुजी। वृष राशि में चंद्रमा, मुझे उत्तर की ओर जाना, तो वृष राशि का चंद्रमा कहाँ होता है? दक्षिण दिशा में होता है। वृष राशि का पश्चिम में होता है गुरुजी। दक्षिण में। मैं जी गुरुजी दक्षिण में, जी गुरुजी। और दक्षिण में जब वृष राशि का चंद्रमा है और मुझे उत्तर की यात्रा करना है, तो दक्षिण दिशा में है चंद्रमा, मुझे उत्तर जाना है, तो चंद्रमा कहाँ पड़ेंगे? दक्षिण दिशा में चंद्रमा है और उत्तर जाना आपको हाँ, गुरुजी, तो आमने सामने होंगे गुरुजी। आमने सामने तो बता, तो मतलब उत्तर जाना है तो पीठ किधर रहेगी हमारी? उत्तर की ओर जाना है तो पीठ किधर रहेगी? दक्षिण की तरफ पीठ रहेगी। क्या हो गया? तो चंद्रमा सीधे कहाँ जाएंगे ना पड़ेंगे? गुरुजी। हाँ, तो कहाँ पड़ेंगे चंद्रमा? पृष्ठभाग में। जी गुरुजी पश्चिम में पड़ेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? है? जैसे गुरुजी पूरब दिशा में चंद्रमा है, हाँ मैं सिंह धनु में कोई राशि में, हाँ, और मुझे उत्तर की यात्रा और करना है, गुरुजी तो जैसे किधर पड़ेंगे दक्षिण वो? दिशा की एक गुरुजी आमने सामने का तो समझ में आ रहा है। हाँ गुरुजी गुरुजी हाँ, बाय बाय चंद्रमा। गुरुजी एक और उदाहरण दें। रुक जाओ रुक जाओ। क्या क्या गौरी शंकर को समझ लेने दो, क्या बोल रहा हूँ, बोलो। ये गुरुजी ये बोल रहा हूँ, पूरब से उत्तर की ओर जाएंगे जब, हाँ, पूरब से उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो गुरुजी यही बात समझ में नहीं आ रहा है, जैसे दक्षिण पश्चिम से दक्षिण या उत्तर की ओर जाएंगे, गुरुजी ये समझ में नहीं आ रहा है। आमने सामने से समझ में आ रहा है ना। ठीक है, देखो, पूरब से उत्तर की ओर जाएंगे जी गुरुजी। ये हो गया तुम्हारा पूरब पश्चिम, ठीक है ना। अब जब जैसे ही कोई व्यक्ति पूरब से उत्तर की ओर जा रहा है, ये जा रहा है उत्तर की ओर, ठीक है ना, ऐसे ना जाएगा? है, जी ऐसे जाएगा ना, पूरब से उत्तर की ओर जाएगा, ऐसा जाएगा।
ठीक है। अब जब वो पूरब से उत्तर की ओर जाएगा तो जब हमें पहले पूरब से निकलेगा तो पूरब से यदि वो उत्तर की ओर, तो सब ये है कि जब हम पूरब से कहीं भी चल रहे हैं, किसी भी दिशा में जा रहा है पूरब से, तो ये मान लो कि पूरब में हमारे पीछे पृष्ठभाग में कोई नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लो, ठीक। क्या होगा? जी पूरब में अर्थात हमारे पीछे के कोई नहीं, पीछे वाला चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अब किसी भी दिशा में जाएं, यदि हम कहीं भी जा रहे हैं तो जिस दिशा से हमें जाना है उस दिशा में, जैसे कि हम पूरब दिशा से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम पूरब से चलेंगे ना, तो सबसे पहले देखेंगे पृष्ठ में अर्थात पीछे साइड में हमारे चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी जी जी। और उसके बाद हम पूरब से यानी उत्तर कि की ओर जा रहे हैं, पूरब से उत्तर की ओर यदि हम जा रहे हैं तो उत्तर मतलब होगा हमारा दक्षिण। दक्षिण होगा कि नहीं पड़ेगा? हमारे पूरब से दक्षिण पड़ेगा ना। जी जी तो जब जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उत्तर तरफ जो भी होंगे, उत्तर की तरफ जो भी ग्रह, जो भी मतलब चंद्रमा होगा, तो वो हमारे लिए शुभकारी रहेगा। और वही यदि मतलब दक्षिण की तरफ पड़ना तो हमारे बाएं पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा? वो जी जी। बाएं पड़ेगा। बाएं पड़ेगा। समझे बात? क्यों नहीं? क्योंकि देखो पूरब जी जा रहा है तो गुरु। पूरा हमारा पृष्ठभाग हो गया, तो पूरा हमारा जी क्या हो गुरु गया? पृष्ठभाग हो गया। उत्तर हमारा सम्मुख हो गया। उत्तर हमारा क्या जी। हो गया? सम्मुख हो गया। सम्मुख। कहीं से कहीं के लिए जाना तो सीधे जा रहे हैं ना, तो हमारा सम्मुख क्या पड़ेगा? जी जी जहां हमें जाना है। तो हमें ये देख लेना कि उत्तर की ओर भी हम जा रहे हैं पूरब से, तो जिस दिशा की ओर जा रहे हैं वो हमारा सम्मुख हो गया। ठीक है। जी गुरु जी। जी जी। ये गुरु होता जी है कि जाना है सम्मुख अपन का को मतलब कहीं भी तो। वो सम्मुख हो जाएगा। ठीक है। जी गुरु जी बीच में पहुंचेंगे, फिर वहां से अपन को दिशा बनानी है, जहाँ भी दिशा में जाना है तो उससे जिस दिशा में हाँ जाना है उसके बाएं चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और जैसे अपन को पूरब से उत्तर की ओर जाना है तो गुरु जी उसमें फिर हाँ पूरब में भी चंद्रमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पृष्ठभाग पड़ेगा। हाँ। और दक्षिण में रहे तो ठीक नहीं है ना। उत्तर हमारा दक्षिण में सम्मुख है हो तो ठीक जाएगा। नहीं है। हाँ। जी जी। और उत्तर उत्तर जी हमारा गुरु सम्मुख जी। हो जाएगा। ठीक है ना। हमें ये जी जी देखना है कि सम्मुख अर्थात जिस दिशा की ओर हम जा रहे हैं, अर्थात जिस दिशा की तरफ मेरा मुंह है उस दिशा में क्या चंद्रमा है? जी क्या? यदि उस दिशा की तरफ चंद्रमा है तो सम्मुख चंद्रमा कहलाएंगे। हमें उत्तर दिशा जाना जी है, जी। जी समझ लो। जैसे जिस भी दिशा में हमें जाना है तो सम्मुख चंद्रमा सबसे बढ़िया होते हैं। ठीक है। जी गुरु जी। जी जी। हाँ। वो पृष्ठ में नहीं होते, दक्षिण वाले सब मानते बाएं में हो तो ठीक नहीं होता है। ठीक। जी गुरु जी। जी गुरु जी हाँ जी। एक चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई, बता दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हम पूरा उत्तर की ओर जा रहे हैं तो उत्तर हमारा सन्मुख हो गया, तो हमें इसमें फिर दाएं और बाएं कौन सा माने? दाहिने तो मतलब हम बाएं तो मान लीजिए कि मान लिए जैसे दक्षिण हो गया, हाँ। फिर बायां कौन सा, दाहिना कौन सा माने? क्या? दाहिना कौन सा मानोगे? हमने इसमें ये समझ में नहीं आया कि दायां और बायां फिर कौन सा मानेंगे हम? देखो इसमें जैसे मानते, जैसे कि अब एक हिसाब से देख लो, जैसे कि हमें पूरब से उत्तर की ओर जाना है, ठीक है ना। अब जैसे पूरब जी से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, ध्यान देना सब बड़े ध्यान से। तो हम जब निकलेंगे पूरब से उत्तर की ओर जब जाएंगे तो पूरब हमारा क्या पृष्ठभाग हो जाएगा? जहां से हम चलेंगे वो तो हमारा पीछे ही हो जाएगा ना। ये तो हो गया जी जी निश्चित है। जी अब जैसे कि जी दिशा भी है, अब माना कि पूरब से हम निकले उत्तर की ओर, तो जैसे हम चल रहे हैं अब पूरब से हम उत्तर जाएंगे तो ये हो जाएगा जैसे उत्तर की ओर जाएंगे। ठीक है ना। जी उत्तर की ओर जी जाएंगे, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है जैसे कि हम पूरब से चले उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो पूरब से हम जी मुड़ गए, यहाँ पे मुड़ गए ना पूरब से जाने के बाद ऐसे, तो मुड़ेंगे तो जी जी पृष्ठभाग में जब उत्तर दिशा जाएंगे तो एक बार ये हो जाता है कि अपन ऐसे भी मान सकते हैं इसको, उत्तर की ओर पूरब से जाना है तो ये हमारा दाहिना, पूरब क्या पड़ जाएगा? दाहिना पड़ दाहिना जाएगा। है ना। पश्चिम बायां यदि हम देखेंगे इस प्रकार से, यदि दाहिना कौन पड़ेगा? पूरब हमारा दाहिना पड़ जाएगा। उसके बाद में उत्तर पश्चिम हमारा क्या पड़ जाएगा? उत्तर सन्मुख हो हम्म? जाएगा। उत्तर सम्मुख हो जाएगा दाहिना, और पृष्ठभाग हमारा दक्षिण। क्योंकि अब जाएंगे तो भाई ऐसे ही तो जाना पड़ेगा, घूमोगे तो आगे पीछे उत्तर जाना है, तो पृष्ठभाग हमारा दक्षिण में हो जाएगा। क्या? जी जी पृष्ठभाग हमारा दक्षिण में हो जाएगा। और मुड़ेंगे ऐसे तो ये क्या हो गया? इधर बायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा है। और इधर हमें जाना है तो ये हमारा वो हो जाएगा। तो गुरु जी जाना चौराहे पे ही है पहले। अब कहीं पे भी जाओगे तो जैसे हम जैसे कहीं भी तुम जाओ, पहले उस जाएंगे हिसाब से अपने यहाँ चलना। से। जैसे 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 ये रास्ता है, देखना अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे माना ये है, जैसे कहीं भी किसी दिशा में जाओगे उसके लिए क्या होगा? जैसे कि ये है रास्ता, हमें कहीं भी जाना है तो एकदम से ऐसे कट के तो जाएगा नहीं, कोई ना कोई रास्ता। समझे क्या? नहीं जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे ये रास्ता है हमारा, अब कहीं पर भी जाना है, जैसे हम पूरब से भी जा रहे हैं तो हम पूरब से चलेंगे, उत्तर की ओर जाना है हमको। ठीक है। तो क्या होगा? जब जी उत्तर की ओर जाएंगे, जैसे कहीं भी तुम जाओगे तो किसी भी तरफ जाओगे तो वो सम्मुख यदि होगा उत्तर, तो पृष्ठभाग कौन सा हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। पृष्ठभाग कौन सा हो जाएगा? दक्षिण हो दक्षिण जाएगा। और जैसे हम यहाँ से चले, यहाँ चलने के बाद हम उत्तर की ओर तो जाएंगे, तो उत्तर की ओर जाएंगे तो ये हमारा दायां हो जाएगा और ये हमारा बायां हो जाएगा है। और यदि हम पूरब गुरु से चले और इधर मुड़ गए तब ये हमारा बायां हो जाएगा। तो फिर बायां हो गुरु जी, जाएगा कि नहीं? ये दायां हो जाएगा। हाँ। तो फिर हम पूरब को दायां मानेंगे और पश्चिम को बायां दायां मानेंगे? मानेंगे, हाँ बिल्कुल। पूरब को हम दायां मानेंगे और उत्तर को हम, तो जब जा रहे हैं तो उस तरफ हमें देख लेना है कि हम पूरब से उत्तर और की ओर जा रहे हैं, तो वो हमारा देखो वैसे जिस दिशा की तरफ जाए वो हमारा सम्मुख हो जाएगा।
है ना, लेकिन हम जब मुड़ेंगे तो हमारा फिर दाया बाया हो जाएगा, ठीक है ना। गुरुजी ये तो ठीक है, समझ में हाँ आ गया। आपने जो पहले बताया था कि अगर मान लीजिए हम कोई दिशा ऐसी है हमारे पास, हम उससे जाते हैं कि पूरब से सीधे डायरेक्ट जहां अपना दाया लिखा है सीधे डायरेक्ट उत्तर में जाएंगे, तो फिर यहाँ हम दाया बाया कौन सा मानेंगे, किस दिशा को? अब दाया बाया के लिए सीधे, अब फिर उसमें सम्मुख ही देख लो, दाया बाया क्या देखना है, सीधा जी फिर कैसे घूम जाओगे। अब जैसे जैसे किसी भी दिशा की तरफ जाना है, आप पूरब से डायरेक्ट उत्तर की तरफ जाओगे, हैं। जी जी, बस वही। उत्तर की तरफ, जब उत्तर की तरफ हमारा मुंह होगा तो पृष्ठ कहाँ हो जाएगा, दक्षिण पूरब में। में होगा कि नहीं होगा, है। गुरुजी जब डायरेक्ट हम जाएंगे तो पूरब की तरह हमारा पृष्ठ हो जाएगा। अरे अब डायरेक्ट तुम कैसे जा सकते हो, उत्तर की तरफ जाओगे तो पीछा तुम्हारा दक्षिण में ही होगा, तभी तो मुंह होगा उत्तर की तरफ, है। एक बार तुम विचार करो, यदि मैं कह दूं तुमसे कि तुम पश्चिम में चले जाओ, कहां से, दक्षिण से होकर के, और जैसे तुम दक्षिण से पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा पृष्ठभाग पूर्व में जाएगा कि नहीं जाएगा। बिल्कुल जाएगा गुरुजी। कहीं भी जाओगे, जैसे तुम कहीं खड़े हो, मैं कह रहा हूं तुम सीधे चले डायरेक्ट, तुम अब तुम घूमोगे, उत्तर की तरफ जाओगे, जैसे तुमसे कहा तो पश्चिम से उत्तर चले जाओ, उत्तर जैसे जाओगे, उत्तर की तरफ तुम जैसे मुड़ोगे, क्या हो जाएगा, तो मुड़ोगे तो क्या पृष्ठभाग। होगा, दक्षिण तुम्हारे पृष्ठ में हो जाएगा, होगा कि नहीं जी होगा, जी, समझ गया गुरुजी, है। समझ गया, ऐसे मतलब समझ गया। किसी भी दिशा की तरफ तुम्हें जाना है तो उसकी विपरीत दिशा तुम्हारे पीछे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट बिल्कुल कैसे पश्चिम से उत्तर जा सकते हो, ये बताओ, है कोई रास्ता बिल्कुल, पश्चिम से उत्तर जाने का, है। अवश्य पड़ेगी। या तिरछे होकर के चलोगे क्या, तुम टेढ़े टेढ़े होकर के, नहीं हम ऐसा मुंह करेंगे ही नहीं, ऐसा तो करोगे नहीं, बता। नहीं गुरुजी, आप समझ गए गुरुजी, किसी भी समझ दिशा गए। की तरफ जाओगे, देखो किसी भी दिशा की तरफ तुम जाओगे, तुमसे कहा पूरब की तरफ मुंह कर लो, तो जब पूरब की तरफ तुम क्या, उत्तर से पूरब मुंह करो, तो जैसे तुम्हारा मुंह पूरब में है तो पृष्ठ कहाँ रहेगा, दक्षिण में, और मैं कहूँ तुम उत्तर में तुम्हारा मुंह है, मैं कहता हूँ पूरब की तरफ कर लो, तो उत्तर से तुम पूरब करोगे तो पृष्ठ कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, पश्चिम में जाएगा कि नहीं जाएगा, जी गुरुजी। बताओ। कि तुम सीधे उत्तर से मुंह मोड़ लोगे पूरब की तरफ, तो तुम्हारा पृष्ठ उत्तर की तरफ हो जाएगा क्या, टेढ़े हो जाओगे फिर। नहीं नहीं हम्म? गुरुजी, बिल्कुल आ गया, समझ में आ गया। कहीं पर भी किसी भी दिशा की तरफ तुम्हारा मुख होगा तो पृष्ठभाग तो उससे विपरीत दिशा में होगा ना, कि नहीं होगा, जी बता दो हमको, जी है। जी गुरुजी। आई बात समझ में, क्या नहीं, कहीं से भी चलें। अब जैसे कि हम चल रहे हैं, तो जैसे अब एक बात ध्यान रखो, जैसे हम पूरब से चल रहे हैं और हमें जाना है, तो पूरब हमारे कहाँ रहेगा, उत्तर की तरफ जाना, तो पूरब हमारे दाहिने रहेगा, पूरब हमारे क्या रहेगा, ये दाहिने हो जाएगा, उत्तर उत्तर हमारा सम्मुख हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर सम्मुख हो गया तो दक्षिण पृष्ठभाग हो गया, दक्षिण पृष्ठभाग हो गया, और जी ये क्या होगा, ये वाम भाग कौन हो गया, पश्चिम वाम भाग हो गया, जी, हुआ कि नहीं हुआ, आ गया ये गुरुजी, समझ समझ में में आया जी। है। कोई भी आ जाएगा, अब गया। जैसे हम जैसे मुड़ रहे हैं, अब जैसे हम चले यहाँ से, क्या, अब यहाँ से हम पूरब की ओर से चले, तो यहाँ से हमने चलना वो शुरू किया, दक्षिण की तरफ से जाइए, है। हम किसकी तरफ से एक जाए बार बता, दक्षिण की तरफ से जाइए एक बार, कहाँ जाए दक्षिण की तरफ से बता, पश्चिम आ जाइए गुरुजी, दक्षिण से दक्षिण गुरुजी से पश्चिम। पश्चिम की ओर जाइए। दक्षिण से पश्चिम चलते हैं, ठीक है ना। हम दक्षिण से जी चले, तो दक्षिण से हमने पश्चिम की ओर की यात्रा की, ठीक है ना, ये हो गया, क्या हो गया, जी दक्षिण से हमने पश्चिम की यात्रा की, तो दक्षिण जी से हम चले और ये हमारा हो गया पश्चिम, तो हम पश्चिम की तरफ मुड़ गए, तो ये दक्षिण से चले, दक्षिण को हमने लिया इधर की ओर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाम हो गया, ये दक्षिण जी हो गया, और ये जी, पृष्ठभाग हो गया, हो पूरा गया कि नहीं पृष्ठभाग हो हो गया। गया, बिल्कुल बिल्कुल हुआ कि गुरुजी। नहीं। जी, दक्षिण हमारा वाम भाग हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दाहिना हो जाएगा, और जो है सन्मुख हो सीधे जाएगा सीधे है। हमारा। अब ऐसे हम चलोगे तो ऐसे तो मुड़ोगे, कैसे मुड़ जाओ, चाहे जैसे मुड़ जाओ, ये होना तो वही है। अब पीछे तुम सीधे दक्षिण की तरफ, मतलब पीछा रहेगा, और पूरब की तरफ पश्चिम में आ जाओगे तो मुंह नहीं होगा तुम्हारा, पृष्ठभाग पश्चिम में ही हो, पूरब में ना हो जाएगा, हो जाएगा गुरुजी। है। कैसे चलोगे बताओ, कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जी है कि तुम गुरुजी, आ गया समझ में। दक्षिण से तुम सीधे उत्तर में कैसे पहुंच जाओ, दक्षिण से उत्तर तो जा सकते हो सीधे सीधे। अब दक्षिण से तुम पश्चिम की ओर जा रहे हो, हम दक्षिण से चले हम, ठीक है ना, तो दक्षिण से हम ये चले तो ये हो गया। अब दक्षिण से जब हम चले इधर की ओर आए ना, पश्चिम की ओर, तो हमने देखा तो ये हमारा ये वाम भाग हो गया, ये दक्षिण हो गया, पृष्ठभाग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जी, जी गुरुजी। हम्म, आ गया गुरुजी समझ में। आ गया ना। अब तो नहीं जी भ्रमित हो जाओगे, सीधा सीधा तो आंकला नहीं उसमें, जब कह दिया दाया बाया, सब एकदम सीधा सीधा आ रहा है, तो मान लो ये कैसे चलोगे, तुम्हारा जब हो जाएगा, तुम जब मुड़ते ही तुम्हारा सब होगा, जैसे दक्षिण तुम चले और जैसे पूरब की तरफ मुड़ जाओगे, अब तुम्हारा यहाँ बस पूरब की तरफ तुम मुड़े तो पूरा हमारा सम्मुख हो गया, और ये हमारा क्या बस। होगा, ये दक्षिण हो गया, ये वाम तरफ हो गया कि नहीं, हो ये पृष्ठ हो गया, जी, आ पश्चिम गया कि पृष्ठ नहीं हो आया गया। अभी भी। आ गया गुरुजी, हम्म, आ गया आ धन्यवाद। गया। और किसी को कोई शंका किसी प्रकार की नहीं है, मतलब जिस तरफ हमारा मुंह हो जाएगा उसके पीछे वाला पृष्ठभाग हो जाएगा, उसके दाएं बाएं पर देख लो जो सी दिशा पड़े, खत्म। बस। चलो अब आगे लिखिए, जी, कहाँ तक लिख गया था बताओ, उससे आगे लिखवा।
बाई साइड तक था गुरु जी, बाई दिशा तक, बाई ओर। बाएं दिशा में होने पे क्या होता है? धन हानि होती है। सम्मुख चंद्रमा समस्त दोषों का नाश करता है। ये लिखा कि नहीं लिखा? सन्मुख चंद्रमा, सन्मुख दिशा अर्थात जिस दिशा में जाना है उस दिशा में चंद्रमा हो तो अर्थ खराब होता है, ये नहीं लिखा गुरु जी। कहाँ तक लिखा? लास्ट वाली लाइन तो बताओ हमको यार। लास्ट वाली लाइन है गुरु जी, गुरुजी लिखा है। बाईं ओर की दिशा में चंद्रमा होने पर धन की हानि होती है। हाँ, अब इसके आगे लिखिए, धन की हानि होती है। लिखो, सम्मुख चंद्रमा समस्त दोषों का नाश करता है। देखिए क्या लिखेंगे? सम्मुख सन्मुख, चंद्रमा था, सामने चंद्रमा हो तो क्या करता है? समस्त दोषों का नाश। सन्मुख चंद्रमा समस्त दोषों क्या? जी गुरु जी, चंद्रमा समस्त दोषों का नाश करता है। हाँ, लिखो, कुंभ और मीन, कुंभ कुंभ, और मीन राशि के चंद्रमा में, कुंभ और मीन राशि के चंद्रमा में, मीन राशि के चंद्रमा में, जी कुंभ और मीन राशि के चंद्रमा में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुंभ और मीन राशि के चंद्रमा में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जी, यदि अति अनिवार्य हो, यदि अति अनिवार्यता होने पर, यदि अति अनिवार्यता होने पर अनिवार्यता होने पर 12वें चंद्रमा, 12वें चंद्रमा होने पर, अति अनिवार्यता हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अति अनिवार्यता हो तो 12वें चंद्रमा होने पर, अपनी राशि से 12वें चंद्रमा होने पर चंद्रदान करके, क्या करके? चंद्रदान करके यात्रा की जा सकती है। अब आप कहो चंद्रदान क्या होता है? तो शर्मा जी ने कहा था कि इसका परिहार भी बताते जाना। सुन रहे हैं शर्मा जी के? नहीं है? नहीं है क्या? है तो है, लेकिन सुन नहीं रहे, लेकिन वो हमको सुन नहीं रहे हैं, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। जी गुरु जी लिख के आए। क्या है? अति अनिवार्यता हो तो 12वें चंद्रमा होने पर, मतलब अपनी राशि से 12वें चंद्रमा है ना, 12वें चंद्रमा होने पर चंद्रदान करके यात्रा की जा सकती है। अब आप कहो चंद्रदान क्या क्या होता है, तो लिखो, लिखो, एक मिनट गुरु क्या जी लिखोगे? बताओ करके, चंद्रदान करके यात्रा की जा सकती है। आप कहो चंद्रदान क्या होता है? चंद्रमा को दान कर दें? नहीं, चंद्रमा के दान होते हैं। जी गुरु जी बोले। देखो, दान लिखो, चंद्रमा के दान। दही, एक मिनट गुरु चावल, जी, चंद्रमा के दान, दही, चावल, दही, चावल, घी, घी, चांदी, मोती, चांदी, मोती मोती, या श्वेत पदार्थ, या श्वेत पदार्थ दिए जा सकते हैं। इनका दान किया जा सकता है। दिए जी, हो गया? अब लिखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला लाइन से लिखिए। देखिए, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक शुभ कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए, एक शुभ प्रत्येक शुभ कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए सफलता प्राप्ति लिए, जी, के लिए चंद्र बल, चंद्र बल, चंद्र बल, चंद्र जी, बल देखना अति आवश्यक है।
आवश्यक है। जब तक किसी भी शुभ कार्य के मुहूर्त में, जब तक किसी शुभ कार्य के मुहूर्त साधन में, जब जब तक तक किसी भी जी शुभ कार्य के मुहूर्त साधन में, शुभ कार्य के मुहूर्त साधन में जी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता को कार्यकर्ता को चंद्र बल प्राप्त नहीं होता, चंद्र बल प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता जी चंद्र बल प्राप्त नहीं होता, तब तक कार्य सिद्धि संभव नहीं है, तब तक कार्य सिद्धि संभव नहीं है। तब तक कार्य सिद्धि जी अब लिखिए चंद्र बल चंद्रबल के लिए के लिए चंद्रमा क्षीण, चंद्रमा क्षीण जी क्षीण बली ना हो, ना हो, गोचर में शुभ हो, गोचर में शुभ हो, जी पाप ग्रहों के मध्य या साथ में, पाप ग्रहों के मध्य या साथ में, आप ग्रहों के मध्य या साथ में, अथवा पाप ग्रहों से सातवें सातवें भाव में, अथवा अथवा पाप ग्रह से सातवें भाव में ना हो, पाप ग्रह से सातवें भाव में ना हो, ना हो, है ना। अगर समझ क्षीण बली नहीं होना चाहिए, गोचर में शुभ रहे, है ना, और पाप ग्रहों के साथ ना बैठे हो, या आगे पीछे से पाप ग्रह ना हो, ठीक। और जहां चंद्रमा विराजमान है उससे सप्तम भाव में पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब लिखिए अगला पढ़ लिखो, यदि चंद्रमा शुभ ग्रह, यदि चंद्रमा शुभ ग्रह, यदि चंद्रमा अरे शुभ ग्रह, समझे बोल कर नहीं किए। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह या अधिमित्र ग्रह, चंद्रमा शुभ ग्रह या अधिमित्र ग्रह के नवमांश में हो, नवमांश में हो, अथवा अथवा गुरु जी से दृष्ट हो तो, अथवा गुरु से दृष्ट हो तो, जी दृष्ट हो तो गोचर में जी अशुभ चंद्रमा भी शुभ हो जाता है, गोचर में अशुभ चंद्रमा भी शुभ हो जाता है। जी गुरुजी हम्म कुछ नहीं, वहाँ नहीं, बाद में पूछ लेंगे। अब लिखो तई लोक में चंद्रमा का वास, क्या लिखोगे, तई लोक त्रैलोक्य में चंद्रमा का वास,
जी लिखो, वर्तमान तिथि में, वर्तमान तिथि में जैसे आज क्या है, सप्तमी है, ठीक है ना, इसे वर्तमान तिथि बोलते हैं। जी वर्तमान तिथि में 5 का गुणा करके जी वर्तमान तिथि में 5 का गुणा करके 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें। जी जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो, पर जी जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो उस संख्या में 3 से भाग दे दे 3 से भाग दें। उस संख्या में जी 3 से भाग दें। भाग देने पर यदि शून्य बचे, यदि शेष शून्य बचे तो, भाग देने पर यदि शून्य शेष बचे तो, क्या लिखना गुरु जी? भाग देने पर यदि शून्य शेष शून्य बचे, ऐसा भी लिख सकते हैं, या शून्य शेष बचे, या शेष शेष शून्य बचे तो, शेष शून्य बचे जी तो मृत्युलोक, मृत्युलोक, जी एक शेष बचे तो स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में, एक मिनट गुरु जी। एक शून्य शेष बचे तो मृत्युलोक में, एक शेष बचे तो स्वर्गलोक में, और 2 शेष बचे तो पाताल लोक में चंद्रमा का वास जानना चाहिए। एक शेष बचे तो स्वर्गलोक में, हाँ, एक शेष बचे तो स्वर्गलोक में और 2 शेष बचे तो पाताल लोक में चंद्रमा का वास जानना चाहिए। 2 शेष बचे तो पाताल लोक में का गुरु जी तो बहुत अच्छी टेक्निक है। हम्म ये नहीं तो गुरु जी जल्दी कोई बता नहीं भी जो है चंद्रमा स्वर्गलोक का है कि मृत्यु लोक का है कि पाताल का है। अब तुमको ऐसी ऐसी बातें बताएं जो तुमने अभी तक सुनी नहीं होगी, ठीक है ना, और ना कोई बताएगा इन सब बातों को। नहीं गुरु जी सच में हम कई लोगों को देखे अच्छे अच्छे यहाँ पे ब्राह्मण जो है वो अब गिनते ही रह जाते हैं, पता नहीं चंद्रमा कौन सा है। अब फिर पंचांग खोलेंगे फिर देखेंगे। तो टेक्निक एकदम बहुत अच्छी है। सिर्फ तिथि देख ली है वर्तमान की और उसमें गुणा कर हाँ, दिए और भाग कर दिए, बस हो गया, निकल आया। 0 1 2 याद रखना है कि 0 में जो है मृत्यु लोक की होती है, 1 लोक में स्वर्ग, 1 में स्वर्गलोक की और 3 में पाताल लोक की। देखो, स्वर्गलोक एवं मृत्युलोक में चंद्रमा, स्वर्गलोक और इसी में लिखो, स्वर्गलोक या नीचे से लिख लो, स्वर्गलोक और एवं मृत्युलोक में चंद्रमा शुभ शुभ होता है, स्वर्गलोक एवं एवं मृत्युलोक में चंद्रमा का वास शुभ माना जाता है। मृत्युलोक अब तो सभी लोग चले गए, 2 3 ही लोग बचे हैं। शुभ माना जाता है। गौरी शंकर लिख रहे हो? गुरु जी लिख रहा हूँ, गुरु जी बाहर बैठा हूँ इसलिए माइक नहीं खोल रहा हूँ। ठीक है। जी गुरु जी हो गया। स्वर्गलोक एवं मृत्युलोक में चंद्रमा का वास शुभ माना जाता है। माना जाता, और पाताल लोक में चंद्रमा वर्जित है। वर्जित है जी। वर्जित है। लिखिए, गृह निर्माण, गृह निर्माण, कूप खनन, एक मिनट गुरु जी। गृह निर्माण, कूप खनन, गृह निर्माण, खूब खनन, कूप मतलब कुआं खोदना है, कुआं तालाब इत्यादि खोदना। कुआ खोदना, हाँ, कूप खनन,
मतलब कुआं, तालाब और ट्यूबवेल वगैरह गुरुजी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। कृषि कार्य, कोई कृषि कार्य प्रारंभ करना है। जी, कृषि कार्य। यज्ञ आदि, यज्ञ आदि प्रारंभ करना है। यज्ञ आदि। विद्या आरंभ, पढ़ाई शुरू करना है। विद्या आरंभ। जी। यात्रा, यात्रा। जी। एवं शुभ कार्यों में, एवं एवं शुभ कार्यों में कार्यों में मैं पातालस्थ चंद्रमा को, पातालस्थ, अर्थात पाताल में जब चंद्रमा हो, पाताल वाले चंद्रमा को त्याग देना चाहिए। पातालस्थ चंद्रमा को त्याग देना चाहिए, यानी गुरु जो वो चंद्र जब उसमें सब वहाँ कार्य, मतलब काम नहीं हाँ करना चाहिए। हाँ, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। जी, पाताल का चंद्रमा हो तो ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ, पाताल के चंद्रमा में सब त्याग देना चाहिए, सब पाताल का चंद्रमा त्याग दो, उस समय ये सब कार्य मत करो कोई भी। ठीक। जी। अब लिखो चंद्र वाहन, चंद्रमा का वाहन कौन कौन होता है राशि के अनुसार, कौन सी राशि है तो कौन सा वाहन होगा। चंद्र राशि के अनुसार लिखो, चंद्र वाहन लिखो। देखो चंद्रमा, चंद्रमा चंद्र राशि के अनुसार चंद्र वाहन व उसका फल। गुरुजी क्या लिखना है? चंद्रमा के वाहन हमने लिख दिया गुरुजी, ऊपर हेडिंग। हाँ ठीक है, लिखो चंद्र राशि के अनुसार, चंद्र चंद्र राशि के अनुसार, मतलब चंद्रमा किस राशि में है तो किस वाहन पर है ना। हाँ ठीक चंद्र। है। क्या, चंद्र राशि के अनुसार चंद्र जी। वाहन व उसका फल चंद्र जानना चाहिए। वाहन व उसका फल। जी। चंद्र वाहन था उसका फल जानना चाहिए। ठीक है ना। जी। एक चक्र भी ऐसे चाहे बना सकते हो, चंद्र वाहन चक्र बना लो, ऐसे लिख लो, ऊपर डाल लो हेडिंग, चंद्र वाहन चक्र डाल लो। चंद्रवाहन चक्र। उसके बाद में ऐसे लिख लो, ऐसे करके क्या लिखोगे, यहाँ लिख लो चंद्र वाहन, ओ सॉरी चंद्र राशि, चंद्र राशि। ठीक है। उसके बाद लिख लो वाहन, उसके बाद लिख लो फल, चंद्र ऐसे राशि। बना लो। चंद्र राशि, अरे यार, चंद्र राशि वाहन और फल। फल, उसके बाद ऐसे कर दो। अब राशि लिखो क्रम से, एक मिनट लिखो गुरुजी। ऐसे लंबे में लिखना, गुरुजी लाइन मेष, पे। सिंह और वृश्चिक। कैसा लिखें गुरुजी? ऐसे लिखो ना, मेष, ऐसे बना लो, तीन दांत, तीन ऐसे खाने, मेष सिंह और वृश्चिक, मेष, सिंह, ऐसे बना देना वृश्चिक। खाने। दिन की गुरुजी। हाँ। जी, मेष सिंह वृश्चिक हो गया। इसके बाद वाहन लिखो हाथी, हाथी। और फल लिखो युद्ध। युद्ध। इसके बाद लिखो वृष, कर्क और तुला। हिंदी में लिखना, मैंने नंबर डाल दिया, जगह कम है तो। कर्क, तुला। फल इसके बाद वाहन। लिखो वाहन वृष, लिखो वृष मतलब बैल, वृष मतलब क्या होता है, बैल। पुस्तक में बैल। हाँ। और फल लिखो सिद्ध या सिद्धि, फल में क्या लिखोगे, सिद्धि। सिद्धि प्राप्त होती है इसमें। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि। उसके बाद लिखो तीसरा क्या है, मिथुन,
धनु और मिथुन, मीन। धनु, और मीन। मीन, उसके बाद देखो अश्व, वाहन में लिखो अश्व। घोड़ा, जी। ये फल, लिखो फल होगा लक्ष्मी कारक। जी। उसके बाद देखो कन्या, कन्या, मकर और कुंभ। कुंभ, इसका जो वाहन होगा वो होगा महिष अर्थात भैंस। महिष, इसका फल होगा भय। भय, हाँ। यानी डर। हम्म। जी। हो गया। जी। अब इसके बारे में और अपन जो और बताएंगे, इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, कैसे क्या देखते हैं, तो उसकी चर्चा अपन कब करेंगे, कब करेंगे? कल, कल, परसों। परसों गुरु जी, परसों परसों गुरु जी, परसों करेंगे। हाँ, कल राधाष्टमी है। कल आपको सभी को राधा रानी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी गुरु जी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया। ठीक है, फिर पुनः परसों मिलेंगे। याद करना, पढ़ना, जो समझ में ना आए तो बताना, तो पूछ लेना। ठीक गुरु जी कल ही आ जाएंगे गुरु जी। है? गुरु जी कल नहीं आएंगे, परसों गुरु जी आएंगे। कल आ जाए। गुरु जी